नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 13 है और आज के टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ये पहला सेशन है। हमने पीछे जो 12 सेशन हुए थे उन सभी में हम लोगों ने स्टार्टिंग जो हमारा कंप्यूटर था, इंट्रोडक्शन था, जनरल बातें थी, उनके बारे में पढ़ाई की और आज हम उसी से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोटेशन एक बहुत शानदार वाला बनाया गया है। क्या कह रहा है? समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। सच कहा है किसी महान व्यक्ति ने। और दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो उसके लिए भी आपको ये वाला कोर्स उपलब्ध करवाया हुआ है। साथ ही साथ ये बुक है जो एसएससी सीजीएल कंप्यूटर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी में ये काम आने वाली बुक है। चलिए पहला सेशन पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है पहला सेशन? पहला क्वेश्चन एक बार देखो। डेज़ी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। दोस्तों सुनो, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रिंटर को बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट। इंपैक्ट में 4 नाम होते हैं। देखो, जो टाइपराइटर की तरह प्रिंट करते हैं ना, उन्हें हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो एक का नाम है डॉट मैट्रिक्स, एक का नाम क्या है कि डॉट मैट्रिक्स है, दूसरे का नाम क्या है डेज़ी व्हील है, ठीक है मेरी बात, और तीसरे का नाम है चेन प्रिंटर और चौथे का नाम है ड्रम। ये सारे के सारे इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इन्हें प्रैक्टिकली हम कैरेक्टर प्रिंटर भी कह सकते हैं, इन्हें हम लाइन प्रिंटर भी कह सकते हैं। जब प्रिंटर की थ्योरी पढ़ोगे तो इस चीज को ज्यादा समझ जाओगे। अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा होता है जिसे हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? नॉन इंपैक्ट। उसमें एक नाम आता है लेजर का, एक नाम आता है थर्मल का, एक नाम आता है फोटो का और एक नाम आता है आपका 4 नंबर पर, जिसे हम क्या कहते हैं? इंकजेट। ये चारों के चारों आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो डेज़ी व्हील प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कैसा दिखता है? ऐसा एक जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है वैसे, या अपन कहें वो दीवार वाला पंखा होता है वैसा एक व्हील की तरह दिखाई देता है, जिसे हम डेज़ी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए हम इसका जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर क्या आएगा इसका? 2 नंबर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? देखो, इस लाइन का मतलब समझना है, इस लाइन को बताना है। आप मोबाइल फोन में कोई भी एप्लीकेशन चालू करते हो तो क्या वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है? क्या नहीं, आपको फोर्सफुली बंद करना पड़ता है। एक रैम आती है जिसमें जो भी आप लाते हो क्वेश्चन, मतलब जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो वो क्या होते हैं? ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है? हो जाते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, सॉरी। अब मैं ये कहूं कि एक होती है एस रैम। एस रैम का वैसे तो नाम होता है स्टैटिक रैम। एस रैम को वैसे तो हम स्टैटिक रैम कहते हैं, लेकिन एस रैम एक प्रकार की कैचे मेमोरी होती है। ये आपकी ऑटो रिफ्रेश होती है। ऑटो रिफ्रेश का मतलब है कि जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं ये उसे ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगी। और एक होती है जिसे हम कहते हैं डी रैम। प्रैक्टिकली हमारे मोबाइल की जो रैम होती है वो डी रैम ही होती है। डी का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर डायनेमिक रैम। इसको फोर्स रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फोर्स रिफ्रेश करना पड़ता है। जो एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी थी वो आपको ही बंद करनी पड़ेगी, मतलब डी रैम है।
अगर ऑटोमेटिक बंद हो रही है मतलब आपकी एस यानी स्टैटिक रैम है। तो सोच के देखो कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश कौन सी होती है? डायनेमिक। अगर दिया होता ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता तो हमारा आंसर क्या होता? स्टैटिक। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल। क्या मतलब होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का सीधा सही मतलब होता है, क्या होता है? रीड ओनली। और अगला वर्ड कौन सा है? मेमोरी। रोम को क्या कहते हैं हम लोग? रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरी बात? तो आंसर इसका हो जाएगा डायनेमिक रैम। अब रैम में ज्यादातर जो सूचनाएं उपयोग में ली जाती है वो संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं? टेक्निकली अगर मैं कहूं यहां पर मेरे पास एक रैम है, क्या है? रैम। कौन से वाला रैम होता है? तो आप कहेंगे सर इसे आप डी रैम कह दो। और यहां पर मेरे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूं? सेकेंडरी की। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगी होती है जिसे कैश एक ही बात है। जब भी इस रैम को डेटा की आवश्यकता होगी तो कैच से मांगेगी, और कैच कहां से लाएगी? सेकेंडरी से। यानी जब भी रैम को किसी डेटा की डिमांड होगी तो डायरेक्ट भाग के वो सेकेंडरी के पास ना जाकर किससे डेटा सर्च कर लेगी? पहले इस कैच से। अगर डेटा कैच में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वो सेकेंडरी से आएगा। तो ज्यादातर डेटा जो यूज होता है वो कैच में रहता है। मेन मेमोरी का ही दूसरा नाम होता है, पता है कौन सा? प्राइमरी मेमोरी। रजिस्टर सबसे छोटा होता है और साथ ही साथ सबसे तेज होता है। अगर पूछे कि सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी का नाम बताओ तो आप रजिस्टर बता देना। ऐसे करके हम इन मेमोरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन बना लेते हैं। भाई ऊपर जाना है। सबसे तेज मेमोरी का जिक्र आए तो आप नाम बताना कि सबसे तेज कौन सा होता है, तो आप बता देना रजिस्टर होता है। ठीक है मेरी बात? इससे धीमा कौन सा होता है? तो कैच होता है। यहां पर कौन सी मेमोरी का नाम आता है? प्राइमरी का। और यहां पर कौन सी मेमोरी का नाम आता है? सेकेंडरी का। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सेकेंडरी बता देना, सबसे छोटी की बात करें तो रजिस्टर बता देना। अगर छोटी बड़ी का क्रम पूछे तो सबसे बड़ी में सबसे पहले सेकेंडरी बता देना, और छोटी में पूछे तो पहले रजिस्टर बता देना। ठीक है? वैसे ज्यादातर जो सूचनाएं रैम में यूज आती है वो कैश से ही होती है, और सबसे पहले डेटा को सर्च भी कैच मेमोरी से ही करना होता है। इस कैच को भी हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बफर मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? बफर मेमोरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जानदार शानदार। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेन और पेंसिल से लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ लेता है। देखो ओएमआर का मतलब होता है, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क, और अगला वर्ड कौन सा होता है? रीडर। तो ओएमआर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। पंच कार्ड रीडर पुरानी यानी फर्स्ट जनरेशन में यूज करता था। मैग्नेटिक टेप क्या थी? देखो पुराने जमाने में ऐसे एक रील वाली कैसेट आया करती थी। ठीक है मेरी बात? क्या आती थी? रील वाली कैसेट। इसके ऐसे दोनों साइड डेटा क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता। उसे अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय टेप कहते थे। इस टेप की खास बात क्या थी? इसमें डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता था? सीक्वेंस से एक्सेस किया जाता था। मतलब पहला गाना सुनना है तो हम सुन सकते थे, लेकिन 10वां सुनना है तो पहले से लेकर 9 तक आपको पहले यूज करने पड़ते थे ये टैप के अंदर। ऑप्टिकल स्कैनर, ये तो स्कैनर ही होता है, ये तो पूरे पेपर को स्कैन कर देता है, जो लिखी गई जानकारी को पढ़ता है। कहां से? एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो सिंपल भाषा में हमसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कागज पर पेन और पेंसिल से लिखी गई जानकारी। मतलब ऐसा कहते हैं कि ऐसे कुछ गोला किया हुआ है। जब तो हमारा आंसर कौन आ जाएगा? ओएमआर आ जाएगा।
लेकिन अगर उसे स्कैन कर लेता है तो कौन काम करेगा? ये ऑप्टिकल स्कैनर करेगा। आंसर कितने नंबर आएगा? 4। अगर केवल ऐसा लिखा होता कि एक सीट पर इसको पेन और पेंसिल के मार्क्स को पढ़ सकता हूं, लिखी गई जानकारी को पढ़ने के लिए हमें ऑप्टिकल स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। चौथे का आंसर हमें 4 नंबर करना होगा। ठीक है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज वोलेटाइल नेचर? जो भी मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होगी, ये बात आप कागज पे लिख लो, वो पता है किसकी बनी होगी। जो भी वोलेटाइल नेचर की होगी वो पता है किसकी बनी होगी? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होगी। तो एक रैम एकमात्र ऐसी मेमोरी होती है जो सेमीकंडक्टर की बनी होती है, यानी सेमीकंडक्टर की चिप का मतलब हुआ जिसका डेटा पावर ऑफ करने के बाद हट जाता है, और जो पावर ऑफ करने के बाद हट जाता है ऐसी मेमोरी को हम रैम कहते हैं। इन सभी में पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा रहता है, इसलिए ये सारे की सारी कौन सी मेमोरी है? तो आप बता देना, ये सब की सब नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण में आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? मैं आपको 2 वर्ड बता रहा हूं। एक वर्ड तो है जिसे हम कहते हैं टोनर कार्ट्रिज। क्या कहते हैं? एक वर्ड है जिसे टोनर कार्ट्रिज कहते हैं, दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं इंक कार्ट्रिज। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना कि जो इंक होती है वो लिक्विड होती है या पाउडर होती है? सूखी इंक आती है, गीली आती है? अगर सूखी इंक होगी, सूखी मतलब पाउडर, कौन सी वाली इंक होगी? पाउडर वाली। गीली का मतलब क्या होता है? लिक्विड वाली। तो उसके लिए तो हम इंक कार्ट्रिज का यूज करेंगे। इसमें जो हमारा प्यारा सा लेजर प्रिंटर होता है ना, उस लेजर प्रिंटर में हम टोनर का उपयोग करते। क्यों भाई टोनर का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर पाउडर वाली इंक होती है, और जिसमें भी पाउडर इंक भरी होती है ना, वो किसका यूज करता है? टोनर का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपके द्वारा कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? देखो मैंने कुछ कपड़े पहन रखे हैं, वैसे प्रैक्टिकली कुर्ता पजामा है, उसके ऊपर सर्दी से बचने के लिए मैंने स्वेटर डाल रखा है। तो अब इस पे तो जैकेट होना चाहिए था। अब कुर्ता पजामा मना किया मुझे सुबह सुबह कि भाई ये स्वेटर क्यों पहन रहा है, जैकेट पहन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप जो ड्रेस पहन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा मैच करना कॉन्फ़िगरेशन है। तो कंप्यूटर ड्रेस का सीन तो नहीं कर रहा है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सी है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अगर मान लो हमारे कंप्यूटर में 10 GB रैम है और हार्ड डिस्क 50-100 GB का ही है, तो फिर मतलब क्या निकला? प्रोसेसर स्लो है, रैम तेज है, तब भी कोई मतलब, यानी सबके सब रैम से लेकर प्रोसेसर तक का सबका एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है मेरी बात? चलते हैं अगले सवाल के लिए। DPI डॉट पर इंच, मॉनिटर की जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है उस पर कोई भी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जैसे A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है। ठीक है मेरी बात? ये इससे मिलकर बनता है, किससे? ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? डॉट होते हैं। ये कितने डॉट पर इंच है, इसे हम डॉट पर इंच कहते हैं, या फिर आप इसे एक और नाम से जान सकते हो, क्या कहोगे? पिक्सल पर इंच। DPI भी बोल सकते हो और इसे साथ में आप PPI भी बोल सकते हो। DPI का मतलब डॉट पर इंच और PPI का मतलब पिक्सल पर इंच। विचार कीजिए, बताइए, विचार करके बताइए भाई क्या कह रहा है आपसे, ये समझाइए मुझे। जॉयस्टिक स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर सकता है, जॉयस्टिक स्क्रीन पे डायरेक्ट इनपुट नहीं कर सकता, स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट करता है
टच स्क्रीन, पहला। दूसरा कौन करता है, मेरे हाथ में है ये स्टाइलस करता है। तीसरा कौन करता है, लाइट पेन। ये तीन ही ऐसे डिवाइस है जो स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर सकता है। ठीक है मेरी बात। नेत्रहीन लोग स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से डेटा इनपुट कर सकते हैं, यस, क्योंकि ये आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, दूसरा कथन सही है और बाकी अगलों की हमें चिंता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कर्सर की पोजीशन के दाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए, पहले सुनो, मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रभात, कर्सर ये पड़ा, यहां पे लिख रहा हूं वालिया। अगर मैं यहां से इस टी को हटाना चाहता हूं तो मुझे कीबोर्ड से यूज करना पड़ेगा बैकस्पेस। अगर मैं इस डब्ल्यू को हटाना चाहता हूं तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डिलीट। लेफ्ट साइड का कैरेक्टर हटाना है तो बैकस्पेस, राइट साइड का हटाना है तो डिलीट। और अगर ये पूरा का पूरा शब्द हटाना है तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन, बैकस्पेस। अगर ये पूरा का पूरा बटन हटाना है तो आपको कौन सा बटन यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डिलीट। अब क्वेश्चन को पढ़िए, डिलीट द वर्ड राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। बताओ, राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन, तो शब्द डिलीट करना है तो कौन सा आंसर आ जाएगा, कंट्रोल प्लस डिलीट। आज के सेशन को थोड़ा सा मैंने स्लो रखा और डिस्क्रिप्शन भी थोड़े से कम दिए। अगला सेशन इससे भी शानदार होने वाला है, जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो एक और दोस्त तक अपनी बात पहुंचा दें। थैंक यू।